बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गाइस, आज डॉक्टर नजीब ने जो फोर्थ लेक्चर दिया है ना, वो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट अपलोडेड हो चुका है। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा बिना किसी टाइम के। ये ऑलमोस्ट 52 मिनट्स का है। मैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहिए एंड तक, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने सोचा चलिए, मैंने तो बनाई है नोट्स, आपके साथ शेयर कर दूँ जल्दी से, किसी का फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा, हमने वो बात की थी एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स की, इनकी क्लोजर की। हमने कहा था कि वो फोलिक एसिड विटामिन B9 जो है ना, वो 25th डे में एंटीरियर के लिए और 27th डे में जो पोस्टीरियर ने क्लोज होना है ना, तो मेटरनल का फोलिक एसिड ज़्यादा होना चाहिए। वरना अगर वो एंटीरियर वाला ना होगा तो एनसेफली इनकी जो है ना क्लोजर ना होगा तो एनसेफली मैंने कहा था। अब अगर पोस्टीरियर वाला क्लोजर ना होगा तो जो होता है ना एबनॉर्मेलिटी, उसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, ये एम्ब्रियो में बहुत क्लियर करके उन्होंने लिखा हुआ है। स्पाइना बाइफिडा की जो है ना क्लिनिकल है एक। अब हमने कहा था ये है पेरिकॉर्डियल प्लेट एंटीरियरली, ठीक है, पोज, और इससे फैली एंड ये वाला हो गया, क्यूडल एंड ये वाला हो गया, यानी टेल वाला ये। ठीक है, ये रेड वाली सारी की सारी है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली अंदर है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फील्ड कैविटी, यानी जिसने वेंट्रिकल की फॉर्मेशन करनी है वो है। अब ये जो है ना, यहाँ पे हमें पता है कि क्या होता है एंटीरियर न्यूरोपोर्स। ये देखें, मैंने ये ड्रा भी किया हुआ है। ठीक है, अब इंटीरियर न्यूरोपोर्स के नीचे जो है ना, वो ब्रेन की डेवलपमेंट होनी है, जिसके अंदर होता है पोरेंसेफ्लॉन, पीसी, मेसेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। पोरेंसेफ्लॉन को हम कहते हैं फोर ब्रेन वेसाइकल, यानी 3 वेसाइकल्स बनने होते हैं ना, ये ऊपर वाले हेड सेफेलिक रीजन में। पोरेंसेफ्लॉन में जो है जनाब फोर ब्रेन होता है, मेसेंसेफ्लॉन में एमसी के अंदर जनाब होता है मिड ब्रेन वेसाइकल बनती है, और रोमेनसेफ्लॉन के अंदर जो होता है ना, वो हाइंड ब्रेन वेसाइकल बनती है। आरसी, पीसी, एमसी और आरसी आपने याद रखने। और नीचे ये सारे के सारे स्पाइनल कार्ड है। दरमियान में जो है ना, ये देखें वो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैविटी आ गई है। ठीक है, ये दो में ऊपर जाके ना, ये फोर ब्रेन वाली साइड में दो में डिवाइड हो जाती हैं। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो सेफेलिक एंड है ना, इसने बनना था ब्रेन, और जो होता है ना क्यूडल एंड, उसने बनना है स्पाइनल कार्ड। इजी सी बात है, कोई नहीं है। अब जो होता है ना एंटीरियर न्यूरोपोर्स, इसने क्या बनना होता है लेमिना टर्मिनैलिस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले है ना, पोरेंसेफ्लॉन विल डिवाइड इनटू 2 सेंसरी वेसाइकल्स, यानी ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया हुआ था ना फोर ब्रेन, इसने वो कह रहा है कि 2 में डिवाइड हो जाना है। एक जो होती है ना, वो हम इसे कहते हैं टीरेंसेफ्लॉन, ठीक है, और एक जो होता है सेंट्रल वाला डायनसेफ्लॉन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डियाना जो होती है ना, वो सेंटर के अंदर होती है, और टेलीस्कोप उसके ऊपर 4 साइडों से लगी होती है, इसलिए टीरोसेफ्लॉन साइड पे होती हैं। ठीक है, जो रैपिडली ग्रोइंग होती है। लेकिन सेंट्रल पार्ट डायनसेफ्लॉन जो है ना, ये सेंटर में ही रहता है, ये इतना ग्रो नहीं करता। ये देखिए, ये टीरोसेफ्लॉन ग्रो कर रही है, यही फोर ब्रेन पोरेंसेफ्लॉन को जो है ना वो स्टार्ट कर रहा है। और उसके बाद जनाब ये जो ब्लैक वाला है ना, इसको हम, मैं कह रहा हूँ मेसेंसेफ्लॉन, यानी मिड ब्रेन, ये ग्रो नहीं करता है, सेम का सेम रहता है, यानी इसके अंदर कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब रोमेनसेफ्लॉन जो है ना, ये यानी हाइंड ब्रेन को हम कह रहे हैं, ये वाला, ये जो मैंने ब्राउन से बनाया हुआ है रोमेनसेफ्लॉन जो है ना, ये फिर 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है। देखा है आपने, जो ऊपर वाला जो है ना, ये वाला ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं मेटेनसेफ्लॉन, और जो नीचे वाला होता है ना, उसे हम कहते हैं माइलेनसेफ्लॉन। ऊपर वाला मेटेनसेफ्लॉन, नीचे वाला माइलेनसेफ्लॉन। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं। और नीचे वही सारी की सारी स्पाइनल कार्ड है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन ने 2 में डिवाइड हो जाना है। इसने टीलन और डियाना डायनसेफ्लॉन, इसने क्या है मेटन और माइलन 2 एम में डिवाइड होना, और मिड वाले ने डिवाइड नहीं हो रहा। ओके हो गया। उसके बाद आता है अगर हम बैक से देखें, यानी अगर ये है ना उसका किसी का सारा है, ठीक है, हमने उसे यूं काटा और मैं बैक से देख रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर हो गया पोरेंसेफ्लॉन यानी फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन हो गया। फिर हाइंड ब्रेन की बारी आ जाती है ना। हाइंड ब्रेन को ना जो होता है ना, अपर वाला जो होता है यानी मेटेनसेफ्लॉन, वो क्या करता है सेरिबेलम बनाता है। सेरिबेलम फ्रॉम हाइंड ब्रेन मेटेनसेफ्लॉन से बनता है, और ये डिस्क दरमियान में होती है। ठीक है, एंटीरियरली, अब अच्छा ये बैक से हम देख रहे हैं ना, अगर हम एंटीरियर से देखें तो हमें पॉन नज़र आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो है ना, वो रोमेनसेफ्लॉन है। ठीक है, रोमेनसेफ्लॉन यानी हाइंड ब्रेन का जो नीचे वाला था माइलेनसेफ्लॉन, वो क्या बनाएगा मेडुला। इजी सा बिल्कुल। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओके हो गया। हम नेक्स्ट पे है साइड व्यू में जनाब, वो इस यानी अब साइड से दिखा रहे हैं। ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये ग्रीन वाला, और ये ब्लैक वाला जो है ना, वो हाइंड ब्रेन हो गया, ये
मेटनसेफ्लोन, माइलनसेफ्लोन, एंटीरियरली देखें पोन आ गया, और ये मेटनसेफ्लोन जो है एंटीरियरली पोन्स, पोस्टीरियरली जो है ना वो सेरिबलम बन गया, इंटीरियरली पोन्स हो के पोस्टीरियरली सेरिबलम आ गया। ठीक है, अब ये जो थे ना फोर ब्रेन, इसने पोरेंसेफ्लोन, इसमें दो में डिवाइड होना था। डियाना जो था ना वो सेंटर के अंदर है, डायनसेफ्लोन, और जो है ना ऊपर इसके सारे के सारे टीलन यानी टेलीस्कोप जो ऊपर लगी होती है वो टीलनसेफ्लोन, सिर्फ टीलनसेफ्लोन ने डेवलप करना है, डायनसेफ्लोन ने डेवलप नहीं करना। अब उसके बाद है अबाव दी न्यूरल ट्यूब। अब ये वाली जो न्यूरल ट्यूब इसके ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि दो स्वेलिंग बनती हैं। सबसे पहले देखिए ना रोमनसेफ्लोन यानी हाइंड वाला जो था ना ये वाला, ये इतना एरिया, ये जो मेटनसेफ्लोन में डिवाइड होता है माइलनसेफ्लोन में। मेटनसेफ्लोन जो थे ना सेरिबलम और पोन्स में, ये देखें सेरिबलम ये था और पोन मैंने कहा था इसके आगे होता है। ये वाला पीछे वाला जो है ना ये वाला सारा कहता है सेरिबलम, और आगे ये जो रेड वाला मैंने बनाया ये पोन हो गया। होप सो फोकस्ड हो ये, ओके। अब माइलनसेफ्लोन जो है ना वो क्या बनाता है मेडुला, एम से माइलन, एम से मेडुला, बाकी ये जो है मैटन जो है ना सेरिबलम और पोन्स हो गया, पीसी यानी बना रहा है। ओके ओके। अब हाइंड ब्रेन के ऊपर वो कह रहा है मीजेंसेफ्लोन है यानी मिड ब्रेन है, उसने कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं की, कुछ भी नहीं बनाया, और ठीक है। अब उसके ऊपर जो है ना वो दो स्वेलिंग वो कह रहा है बनती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलेमस और हाइपोथैलेमस बना देता है। सेंट्रल पार्ट वो कहता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस यानी टीलनसेफ्लोन के दरमियान में। अब ये देखें यहाँ पे बनाया हुआ ना ये सारे का सारा ग्रीन वाला, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ऊपर ये जो है ना फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन कह रहा है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये वाला जो है ना ये थैलेमस हो गया, ठीक है, और ये वाला देखिए ये हाइपोथैलेमस हो गया। ओके हो गया। यही कहाँ से मान रहा है जो ऊपर सबसे फोर ब्रेन वाला हिस्सा है वहाँ से मान रहा है अबाव दी मीजेंसेफ्लोन। ओके। अब टीलेंसेफ्लोन जो है ना यानी ये जो है ये साइडों पे टीलन और दरमियान में डियाना डायनसेफ्लोन। अब टीलन की बात कर रहा है वो, टीलेंसेफ्लोन की कह रहा है सेंटर में जो होता है ना वो होता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं इंसुला, यानी अगर सपोज ये वाला है ना ये एक है ना इंसुला, और ये टीलेंसेफ्लोन इसके सारे के गिरद इसके दरमियान में जो है इंसुला ये पड़ा हुआ है। अब इंसुला ने वो कह रहा है कि डिवाइड नहीं होना, ठीक है। इंसुला के गिर्द जो है ना टीलेंसेफ्लोन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा। इसे आप समझ लें कि इस क्यूब को ये इंसुला है, इसने डिवाइड नहीं होना। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्यूब पड़ा हुआ है, ये इसे मैं कह रहा हूँ इंसुला, इसने डिवाइड नहीं होना। इसके गिर्द जो है ना वो टीलेंसेफ्लोन डिवाइड हो रहा, ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब इसके जो है ना ये अगर एंटीरियर हिस्सा है तो ये क्या बनाएगा, फ्रंटल लोब, ठीक है। टीलेंसेफ्लोन का एंटीरियर हिस्सा फ्रंटल, अपर वाला जो क्या बनाएगा पैराइटल, और इसके बैक वाला जो है ना वो क्या बनाएगा ऑक्सीपिटल, और जो नीचे वाला जो है ना टीलेंसेफ्लोन का एरिया वो क्या बनाएगा टेम्पोरल लोब। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और नीचे वाला टेम्पोरल, वही बात कर रहा है। इंसुला जो वगैरह वो ग्रो नहीं करता, ठीक है। अराउंड दी इंसुला जो है ना वो टीलेंसेफ्लोन, ये वाला टीलेंसेफ्लोन सारे का सारा क्या ग्रो करेगा। सम जो फॉरवर्ड यानी इंटीरियर वाला फ्रंटल, अबाव ऊपर वाला, इंटीरियर वाला फ्रंटल, अबाव ऊपर वाला जो है ना पैराइटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, और डाउनवर्ड जो होता है ना नीचे वाला वो क्या होगा टेम्पोरल लोब हो जाएगा। अब ये देख लें जनाब ये हाइंड ब्रेन ब्लैक वाला सारे का, ये मिड ब्रेन हो गया, ये हो गया थैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, और नीचे ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ये सब हाइपोथैलेमस हो गया। इसके नीचे जनाब आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ रहा है सिर्फ, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ये सारे का सारा जो है ना वो डायनसेफ्लोन से ड्राइव्ड हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और ये इसके पीछे जो पोन है, और इससे जो एक जो स्ट्रक्चर जो है ना वो आई की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये आपका नोज़ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और ये लिप्स वगैरह जस्ट एक व्यू देने के लिए। ऊपर ये सारे का सारा टीलेंसेफ्लोन है, ये फ्रंटल बना रहा है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और नीचे जो होगा ना वो टेम्पोरल होगा। अब यहाँ से एक जो है ना एक ट्रैक निकलती है विजुअल ट्रैक डायनसेफ्लोन से, यानी डियाना से निकलती है, जो क्या बनाती है ऑप्टिक नर्व, यानी आई के लिए एक ट्रैक निकलता है, वो भी डायनसेफ्लोन से ही निकलता है। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद है जनाब ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो बन गया। अब इंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से आएगा, ड्राइव्ड फ्राम पेर्थिस पाउच हो गया। एक पेर्थिस पाउच होता है वो यहाँ पे होता है माउथ के नीचे, यहाँ से वो कह रहा है कि जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी वो ड्राइव होता है। एपिथेलियल सेल होता है वो कन्वर्ट होता है हाइपोफिसिस में। सो हम क्या कह सकते हैं कि पिट्यूटरी नॉट डेवलप्ड फ्राम दी न्यूरल एक्टोडर्म। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना ये वाला
ये न्यूरल एक्टोडर्म से ड्राइव नहीं होता, बल्कि ये कहाँ से होता है, एक पाउच होता है जिसे हम कहते हैं रेथकेस पाउच, ठीक है। रेथकेस पाउच से जनाब ये ड्राइव होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये MCQ आ सकता है न्यूरल एक्टोडर्म से कौन सी ड्राइव नहीं होता। इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट चीज़ चलते हैं। तो गाइस अब देखिए, हमने यहाँ ब्रेन तक की जो बात होगी, अब नीचे वो स्पाइनल कार्ड का एक सेक्शन काट रहा है, ठीक है। ये स्पाइनल कार्ड है, इसका सेक्शन काट के यू सेक्शन काटा है और ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिस तरह होता है ना रैबिट, उसके जनाब 2 कान होते हैं, फिर आँखें होती हैं, दरमियान में मुँह होता है और फिर 2 टांगें होती हैं आगे और पीछे। ये बिल्कुल रैबिट की शक्ल का ये होता है। ये दरमियान में जो होता है ना वो सेंट्रल केनाल होगी, इसके साइडों पे क्या होता है, न्यूरोब्लास्ट सेल होते हैं, जिन्होंने क्या बनाना है, पोस्टीरियर लेटरल साइड डिवेल्प होनी है और एंटीरियर लेटरल। ये पोस्टीरियर लेटरल पीछे की जानब और लेटरली, एंटीरियर लेटरल आगे की जानब और लेटरली। देखिए अब जो पोस्टीरियर वाली होती है ना, इन्हें हम कहते हैं एलर प्लेट। ये देखें ना, ये खरगोश का अगर हम मुँह समझें तो इसके 2 कान हैं, जो कान होंगे ना वो क्या कहेंगे, एलर प्लेट। एलर से आप याद रखें ईयर, ईयर क्या करते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले करते हैं, यानी सेंस करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। एलर प्लेट इज़ फॉर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। आप जो नीचे से सपोज करें ये 2 टांगें हैं ना, तो ये एंटीरो लैटरल है, ये क्या कहलाएंगी, बेजल प्लेट। ये एलर प्लेट पीछे वाली, पोस्टीरो लैटरल, एंटीरो लैटरल, बेजल प्लेट। बेजल प्लेट ने क्या बनाना है, मोटर सिस्टम बनाना है। ओके हो गया, ये मैंने सारा चार्ट बनाया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। एलर प्लेट और मोटर प्लेट हो गया। अब इसे मज़ीद वो ना खोल के ज़रा दिखाना चाह रहा है। ये पीछे वाला क्या हो गया, एलर प्लेट, आगे वाला क्या हो गया, बेजल प्लेट। यहाँ से जनाब ये देखें सेंसरी फाइबर जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ना वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं गैंग्लियास। इसके अंदर जनाब होते हैं, पहले होते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, तो वो फिर बाईपोलर में चेंज हो जाते हैं ताकि ये फिर असेंड कर सकें सारे का सारा सेंसरी फार्मेशन को। ये देखें सेंसरी फार्मेशन इसी की तरफ आ रही है। अब यहाँ भी सेम जो होते हैं ना वो डार्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मोटर ने आगे जाना होता है, तो जो बेजल प्लेट है वो मोटर न्यूरॉन को लेके जाएगी। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है। नीचे ये सारी की सारी स्पाइनल कार्ड है और यहाँ से जो है ना वो ट्रैक्स निकलते हैं, अपवर्ड ट्रैक्स निकलते हैं, कुछ लेटरल ट्रैक्स निकलते हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है। अब न्यूरल क्रेस्ट जो होते हैं ना प्रोलिफरेट करते हैं, जो गैंग्लियन बनाते हैं, वो यूनिपोलर से वो बाईपोलर में चेंज हो जाते हैं। अब इसके जो है ना ये सारे का सारा जो होता है ना, ये हमें पता है ग्रे मैटर है और साइडों पे जो है ना वाइट मैटर है। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन शो हो रही है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो ऊपर वाली है वो डार्सल कॉलम, ये दोनों लेटरल कॉलम और ये वाली एंटीरियर कॉलम, ये मैंने लिखे हुए हैं। एंटीरियर कॉलम, लेटरल कॉलम और डार्सल कॉलम, क्योंकि वहाँ एक खाने से मान जाते हैं ना, तो इसे इसी बिना पे हम इसे डिवाइड करते हैं। अब जो समझने की बात है, ऊपर से यही को काटा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये सारे का सारा ग्रे रेमस हो गया और साइडों पे वाइट रेमस है गया। क्या होगा, अब आप जी स्पाइनल कार्ड, पोन और मेडुला में जो होता है ना वो क्या कहता है, अगर हम फिंगर पुट करें अपनी, सपोज लेट मी शो यू, सपोज कि ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अंदर वो सारे का सारा क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है, और बाहर क्या है, वाइट मैटर है। तो अंदर जो है ना वो क्या है, ये वाली एलर प्लेट हो गया और नीचे क्या आएंगी, बेजल प्लेट। वो कह रहा है यहाँ से आप फिंगर डालें और इसको यूं मोड़ दें, अंदर वाली चीज़ बाहर आ जाएगी और बाहर वाली जो चीज़ है ना वो अंदर हो जाएगी। सपोज़ मैं इसे यूं कर देता हूँ, ए हो जाओ यार यूं, तो अंदर वाली चीज़ है ना, स्पाइनल कार्ड समझिए इसे आप, इसके अंदर वाली चीज़ जो है ना वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी और जो बाहर वाली चीज़ थी ना वो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो अंदर वाली चीज़ थी वो सेंसरी थी और बाहर वाली जो थी मोटर। अब यहाँ पे क्या होगा, उल्ट हो जाएगा, मोटर अंदर आ जाएंगे और सेंसरी जो है ना फाइबर्स वो बाहर चले जाएंगे। वही बात कर रहा है, पुट फिंगर इन दी स्पाइनल कार्ड को फिंगर पुट करके यूँ उल्टा कर दें, ठीक है, जिस तरह छिलका उतारते हैं ना यार, सेम वैसे ही है, ठीक है। सेंट्रल में जो हमारी मोटर आ जाएंगी और साइडों पे जो है ना वो सेंसरी आ जाएगी। ओके हो गया। अब यहाँ से जनाब ऊपर ये जा रही हैं, देखें 4th वेंट्रिकल के तक जा रही हैं, तो दरमियान में क्या आ गई, मोटर आ गई है और साइडों में क्या आ गई, सेंसरी आ गई। ट्रैक्टस यानी वो सेंसरी जो है ना वो साइडों पे आ जाएंगी और 12th जो है ना हाइपोग्लाइसोफरेंजियल नर्व वो सेंटर में, ट्रैक्टस साइड्स पे आ जाएंगी। ईजी है बिल्कुल कंसेप्ट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद वही बात कर रहे हैं, अब क्या हुआ, जब हमने यूं उखाड़ दिया इसे तो सेंटर में मोटर आ गया, पेरिफेरल में सेंसरी आ गई है,
एलर प्लेट ने क्या करना था, सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो साइड पे आ गई। बेजल प्लेट ने जो है ना मोटर लेके आनी थी, वो सेंटर में आ चुकी है। वही बात कर रहा है बार बार। नो मेजर ट्रैक्स विल क्रॉस टॉप ऑफ द ब्रेन। अब ये यूं ही नहीं जाएंगे। टॉप ऑफ ब्रेन ने हमने देखा था कि जहाँ पे ना ब्रेन स्टेम होती है वहाँ पे यूं क्रॉसिंग हो जाती है, ठीक है, और जो है ना वहाँ पे डीजनरेट हो जाती हैं, और न्यूक्लियाई फ्रेगमेंटेशन में मेडुला जो है ना वो फ्रेगमेंटेशन में, यानी मैंने ब्रेन स्टेम बनाई थी अपने, अगर फर्स्ट वाली वीडियो मैंने देखी उसमें मैंने बताया था कि जब वो ब्रेन स्टेम में निकलता है ना मेडुला के अंदर जाता है तो यूँ क्रिस क्रॉस मैनर में ना सेंसरी और मोटर जो है ना आपस में क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे जो मेडुला पड़ा होता है ना वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई बना देता है। अब उस न्यूक्लियाई से जो नर्व निकलेगी, हम कहेंगे अगर 12th नर्व निकली है तो न्यूक्लियाई ऑफ 12th नर्व, अगर वो सेंसरी है तो सेंसरी, अगर मोटर है तो मोटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। मोटर न्यूक्लियाई ड्राइव्ड फ्रॉम बेजल हो गया। बेजल प्लेट हमें पता है बेजल का काम ही मोटर लेके आना है बेजल का। अगर सेंसरी होगा तो वो एलर प्लेट वाले से सेंसरी न्यूक्लियाई बनेगा। होप सो समझ आ गई होगी। अब इसके बाद वो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल। ये कह रहा है कि ये ना MLE के एग्ज़ाम में आता है। मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या पता है MLE क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ है जो फर्स्ट ईयर MBBS में ना एम्ब्रियो की बुक के अंदर है। बहुत अच्छा टेबल बना हुआ। मैंने उसका निमोनिक बनाया था AC4 DOG PS4 और M2। ठीक है, अब मैं एक एक को बताता हूँ। एड्रिनल मेडुला, A से एड्रिनल मेडुला, C से 4 बार मतलब आपने C लिखना है। C 1 2 3 4 C आपने लिख लेने हैं। ठीक है, C से कनेक्टिव टिश्यू बोन फेस और स्कल हो गया। C से फिर क्या बनेगा, क्रेनियल नर्व बनेगी। फिर C से क्या बनेगा, C सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड बनेगा। फिर C से क्या बनेगा, कोनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हार्ट। इंशाल्लाह आप अगर ये निमोनिक याद कर लेंगे आपका कोई MCQ नहीं गलत होगा। कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, फेस स्केल, C सेल ऑफ थायराइड हो गया, कोनोट्रंकल सेप्टम ऑफ दी हार्ट हो गया, और इसके बाद क्रेनियल नर्व, C से क्रेनियल नर्व ओके हो गया। DOG, D से क्या बनता है, ज़रा लगाएं, डर्मस ऑफ दी फेस और स्किन, क्योंकि हमने न्यूरॉन के साथ है ना, तो डर्मस ऑफ फेस ऑफ स्किन। O से ओडोंटोब्लास्ट यानी टीथ के ऊपर होते हैं। G से ग्लाइल सेल ओके हो गया। P से पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया और GIT ट्रैक ओके हो गया। S4 4 बार आपने यूँ S लिखनी है। एक S तो सिम्पैथेटिक चेन के लिए होगा, एक होगा स्पाइनल गैंग्लियन के लिए या डॉर्सल रूट गैंग्लियन, बैक वाला जो है ना डॉर्सल रूट गैंग्लियन उसके लिए होगा। उसके बाद S से श्वान सेल हमें पता है, और S से स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल बन। M से मतलब मेलानोसाइट, एक से मतलब है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, मेलानोसाइट और मेनिंजेस। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। होप सो आपको समझ आ गई होगी गाइस। ये मैंने 52 मिनट का जो है ना 18 मिनट के अंदर आपको कवर कर दिया है। को गाइस अगर गलती होगी तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इंसान फिर भी खुदा का पुतला है। बस एंड पे यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।